सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय जयकारा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आपकी भलाई के लिए बनाता हूं, जिससे आपको भला हो सके। मैं देख रहा हूं कि बहुतों को तमाम समस्याएं हो रही हैं, बिना मुहूर्त के ही जो है मुहूर्त निकल जा रहे हैं, और जिसका अंत में अच्छे समय में किए हुए जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे वो सफल होते हैं, संपन्न होते हैं, और बुरे समय में किए हुए कार्य के सफल होने में संदेह पैदा हो जाता है। तो साथियों, इधर गुरु और शुक्र जो विवाह में जिनका उदय होना आवश्यक होता है मुहूर्तों में, ये दोनों अस्त चल रहे थे। अब चूँकि एक शुभ समय आपके जुलाई में प्रारंभ हो रहा है विवाह के लिए, लेकिन विवाह के मुहूर्तों में बड़ी भ्रांतियां हैं इसमें जो है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप समय शेयर करूं, चर्चा करूं कि जुलाई के महीने में कौन कौन से विवाह मुहूर्त हैं। तो साथियों, जो काशी विश्वनाथ के पंचांग में जो अंकित हैं विवाह मुहूर्त, सर्वप्रथम मैं उनसे आपकी चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद विषय में पूरी बात आपसे बताऊंगा। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में विवाह मुहूर्त दिखाई पड़ रहा है पंचांगों में। तो देखिए, चतुर्थी तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि दिन मंगलवार 9 जुलाई। फिर आषाढ़ शुक्ल ही पक्ष चल रहा लगातार, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को दिन गुरुवार को 11 जुलाई, षष्ठी तिथि गुरुवार 12 जुलाई, सप्तमी तिथि शनिवार 13 जुलाई, अष्टमी तिथि रविवार 14 जुलाई, नवमी तिथि सोमवार 15 जुलाई, दसवीं तिथि मंगलवार 16 जुलाई और एकादशी तिथि बुधवार 17 जुलाई। इतने विवाह के मुहूर्त दिए हुए हैं पंचांग में। लेकिन साथियों, तमाम जो मुहूर्त जो अंकित हैं वो दोषपूर्ण हैं। विवाह मुहूर्त लिख करके, चूँकि विवाह मुहूर्त दोषपूर्ण है, इसलिए लग्न उसमें अंकित नहीं की गई है। क्योंकि विवाह मुहूर्त में लग्न अंकित होता है, लग्न निर्धारित किया जाता है किस लग्न में हम विवाह करेंगे। साथियों, हमारे पंचांगों में हमारे ऋषियों ने हमारे 12 राशियां हैं, इन राशियों में राशियों का वर्गीकरण किया हुआ है। उसमें क्या है, चर स्थिर दो स्वभाव। तो चर में चर के काम किए जाते हैं, यात्रा इत्यादि की जाती है। स्थिर में गृह प्रवेश विवाह इत्यादि किए जाते हैं। और द्वि स्वभाव के में दोनों विचार होता है, उसका एक समय विभेद है उसका जो है। और इसके साथ साथ नक्षत्रों में दोष, राशियों में दोष, ग्रह की दृष्टि से दोष, ये तमाम दोषों की वजह से विवाह मुहूर्त लिखे जाते हैं, फिर भी उसमें उनके साथ अंकित कर दिया जाता है इसमें फला दोष है। तो इस तरह से आपने देखा कि विवाह के मुहूर्त तो दिए हुए कई हैं, लेकिन इन सारे मुहूर्तों में सिर्फ एक मुहूर्त जिसमें विवाह की लग्न अंकित है, क्योंकि विवाह बिना लग्न के अंकित के विवाह मुहूर्त होता ही नहीं। तो 9 जुलाई को दिन मंगलवार को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी तिथि दिन मंगलवार को ये विभिन्न समय में लगने अंकित हैं। इसके अलावा जितनी भी लगने मैंने आपको बताई हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जुलाई, ये सारी लगने दोषपूर्ण हैं, इसलिए उसमें विवाह का लग्न अंकित नहीं किया गया है। और इसके बाद चूँकि आषाढ़ का विष्णु शयन हो जाएगा एकादशी को, इसलिए उसके बाद लग्न का अभाव हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य था आपको सचेत करना, आपको अवगत कराना। आपके यहाँ पंडित जी अगर इन तिथि इसके अलावा यानी 9 जुलाई के अलावा अन्य तिथियों में कोई विवाह की तिथि बताते हैं, अंकित कर रहे हैं,
तो कृपया आप पंचांग में उनसे पूछ करके, उनसे विनय करके, उनसे प्रार्थना करके आप देखें कि पंडित जी कृपया मुझे भी दिखा दीजिए कि कौन सी लग्न अंकित है इस तिथियों में। अन्यथा आप जो भी शुभ काम करने जाएंगे उसमें आपके लिए कुछ विघ्न बाधा उपस्थित हो सकती है। विवाह एक बहुत ही उत्तम और पवित्र कार्य होता है। इसमें विवाह बिना समय के विवाह करना उचित नहीं होगा। इसलिए आपको मैंने इस विषय में अवगत कराया। अब आगे आपकी मर्जी, इसमें क्या स्टेप लेते हैं, क्या जानकारी करते हैं अथवा आंखें मूंद लेते हैं, यह आपका विषय है। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।